जय हिंद साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों का आधुनिक भारत का ये लास्ट क्लास है और लगभग 10 दिन के क्लास के अंदर हम लोगों ने आधुनिक भारत फिनिश की है। अगर आप बिल्कुल कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर वीडियो हो सकता है। ये पूरी सीरीज ही आपके लिए बेहतर हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही काफी टारगेट बेस्ड और टू दी पॉइंट पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। नो डाउट आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ये आपको सुविधा नहीं है। आप क्लास में बैठते तो 100% याद हो जाता। ऑनलाइन में तो ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि 100% याद होगा, बट आप क्लास में बैठे होते तो मैं 100% बोल पाता कि आपको याद होता। खैर, फिर भी हम लोगों ने कल के क्लास में जब वीडियो खत्म किया था, जहाँ पे क्लास एंड की थी, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर हम लोगों की हुई थी। लेकिन जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर हम लोग आते हैं तो भारत जैसे ही ये शुरू करता है कि भाई अंग्रेज अब तुम यहाँ से निकलो, तुम अपने यहाँ जाओ, वैसे ही अंग्रेज लोग एक के बाद एक यहाँ पे योजना बना के भेजता है कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, हम ये सारी बातें करेंगे। उसी में फिर अंतरिम सरकार की हम लोगों का गठन होता है 1946 में, और ये अंतरिम सरकार जो है वह भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश का मिला हुआ रूप था। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 ये दो डेट ऐसे हैं जहां पे भारत पाकिस्तान के अंदर बंटवारा हुआ। तो एक का जन्म हुआ और एक स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र क्या, स्वतंत्र तो अब पहले से ही थे। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर हम लोगों का क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में पूछा गया है। अच्छा, एक दो बात यहाँ पे भी है कि 1947 जो भारत को आजाद करने की बात थी, तो अंग्रेजों ने वहां के प्रधानमंत्री कौन थे ये बात पूछा जाता है, और भारत के वायसराय कौन थे ये बात पूछी जाती है। तो क्लीमेंट देखिएगा यहाँ पे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की, लेकिन भारत लोग उतना देर तक वेट करने के मूड में नहीं था। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। आपको ध्यान रखना होगा कि भारत जब आजाद हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। और क्लीमेंट एटली उस समय भारत के अंग्रेज के मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। हमको इसमें क्या याद रखना है? पहला तो ये कि भाई जब भारत आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली पूरा नाम है उनका। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? माउंटबेटन। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है, इसमें और आधा कुछ ऐसे कुछ नहीं है, ये लाइन हम लोगों का शुरू का 2 लाइन काफी महत्वपूर्ण है। फिर आता है कि जब हम लोगों का संविधान बनने लगा तो संविधान में हम लोगों ने कुछ अपने पोस्ट बनाए किसी किसी व्यक्ति के लिए। अब इस पोस्ट में कौन शामिल हुआ या किसको क्या विभाग मिला? तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जब संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को, वो एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 लिखा हुआ है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो बूढ़े व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ने की। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद 11 दिसंबर, यहाँ पे देखिएगा 9 दिसंबर 1946 2 दिन के लिए रहे, बहुत देर तक नहीं रहे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर हम लोगों के पास ये बातें आती है कि जब जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1900। तो उसी दिन सच्चिदानंद को अस्थायी तौर पे अपना हम लोग अध्यक्ष बनाते हैं। भारत के विभाजन के पूर्व, मतलब तब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसा कोई वर्ड नहीं था, तो भारत के विभाजन से पूर्व 389 सदस्यों को निर्वाचित किया गया था। निर्वाचित का मतलब चुना गया था, नॉमिनेट किया गया। किंतु जैसे ही विभाजन हुआ तो उसमें 389 से 229 ही बचे।
अब बाकी लोग पाकिस्तान में निकल गए मुस्लिम लीग के जरिए, जिसमें 15 महिलाएं विभाजन के बाद 12 थी और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को, ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा का पहला गठन मतलब पहला अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर। संविधान सभा का पहला बैठक कौन डेट को हुआ? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। अब उसके बाद हम लोगों का आता है कि भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पे लिखा गया छोटा सा पार्ट में कि माउंटबेटन योजना के आधार पे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया। 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई और इसी अधिनियम के आधार पे 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र हो गया। और पाकिस्तान के अंदर पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध, पश्चिमोत्तर सिंध प्रांत ऐसे मिला के पाकिस्तान का पृथक निर्माण हुआ। हालांकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, हम लोगों का इसमें से ऐसा कोई नहीं है, बस ये है पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को। अब यहाँ पे ये बात तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, जरा देख लीजिएगा कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल द्वारा शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इन्होंने उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पे बल दिया था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार उच्चारण किसने किया था? रहमत अली ने। ये बात हम लोग कल के क्लास में भी पढ़े थे। अब यहाँ से जो चीजें हम लोगों के सामने है, इसमें से बहुत सारी बातें हम लोगों को याद है। क्या याद है? बात है अच्छा, अंतरिम सरकार वाले पे क्वेश्चन ये वाला, इसको तो हम लोग याद करेंगे। हालांकि इसमें बस ऐसे नॉर्मली कभी कभी पूछ लिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन अच्छा है कि जब अंतरिम सरकार हम लोगों की 1946 में बनी, जब भारत पाकिस्तान एक साथ था, तो उस समय जो है हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू के पास कुछ ज्यादा ही पोस्ट था। क्या क्या उनके पास थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, फिर विदेश मामले भी उनके पास था, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी उनके पास था। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव सिंह। गृह सूचना विभाग, प्रसारण विभाग किसके था? वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से एक तो जवाहरलाल नेहरू वाला हिस्सा याद रखना है। दूसरा, गृह और सूचना प्रसारण किसको मिला? और ये रक्षा मंत्रालय किसको मिला? और इसमें ये वाला सेक्शन छोटा छोटा भाग है, हम लोग को नहीं देखना है। खाद्य और कृषि किसको मिला? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को बड़ा पोस्ट मिला, फिर राष्ट्रपति भी बन गए वो। फिर हम लोगों का ये आता है कि वित्त विभाग किसको मिला? श्रम विभाग मिला। तो इसमें आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन? विदेशी मामले कौन? राष्ट्रमंडल कौन? रक्षा मंत्रालय किसको? गृह और सूचना किसको? श्रम विभाग किसको? जगजीवन राम। जैसे मान लीजिए श्रम कौन करेगा? सॉरी, लेकिन याद करने के लिए एक्चुअली उनको हरिजन का लीडर नेता माना गया था और ये हम लोगों के ही जिला के बिलोंग करते हैं। बिहार से नहीं, हम लोगों का जो रोहतास वाला इलाका है ना, वहीं से। ये नहीं, हाँ, कैमूर से। हाँ तो चलिएगा घूमने, तो चलिए 1 तारीख को घुमाते हैं कैमूर के पहाड़ी में। ऐसे वहां पे काफी फेमस है मुंडेश्वरी। मुंडेश्वरी मंदिर के ऊपर हम लोग देखते हैं, हम लोग हैं चलेंगे। देखिए वहां पे मुंडेश्वरी मंदिर है, तारा चंडी है, एक डैम भी बना हुआ है। तारा चंडी हम लोगों से 50 किलोमीटर दूर पे है। मुंडेश्वरी मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। हम लोग पैदल टहलने के लिए जाते हैं।
टिकट की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 5 बजे भोर में ट्रेन मिलती है, ऐसे बैठ जाना है, वो ले आके वहाँ छोड़ देगा। वहां से 30 रुपया का ऑटो भाड़ा लगता है और वहाँ उतार देगा जो मेरठ टाउन। हम लोग समूह में चलेंगे, ये क्लास के बाद वीडियो के बाद डिसाइड कर लेंगे हम लोग। अरे पता भी कौन रहे, आप ही लोग ना। इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ चल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा रहेगा, घूम लिया जाएगा। क्योंकि अभी क्या है ना कि पहाड़ पे घूमने में थोड़ा सा बढ़िया भी लगेगा, कुछ दिखेगा नहीं ना। मैं पहाड़ पे जाएंगे, हाइट ज्यादा, धुंध ज्यादा, मतलब फॉग ज्यादा रहेगा, देख नहीं पाएंगे। तो खैर आते हैं, जरा बताइएगा श्रम विभाग किसके पास, वित्त विभाग किसके पास, रेल विभाग, खाद्य और कृषि। सोचिए पहले से ही बिहार जो है पूरा भारत को खाना खिलाने के पीछे लगा हुआ है। राजेंद्र प्रसाद भारत बिहार के ही थे ना। जरा मैं इसको हटा के पूछता हूँ, बताइएगा कि राष्ट्रमंडल विदेशी मामला किसके पास, सूचना और प्रसारण गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभ भाई। रियासत वाला जो इलाका है कि कौन कौन भारत में मिलेगा, ये भी सरदार पटेल के पास था। क्या हम लोग बता पाएंगे श्रम विभाग किसके पास, बलदेव सिंह के पास। क्या, क्योंकि बल है ना तो रक्षा देना पड़ेगा, बलदेव सिंह को। क्या हम लोग को याद रहेगा खाना पीना का प्रोग्राम किसको दिया, क्योंकि खाना पीना में हम भी लोग कर पाएंगे। तो उसके बाद ये भी बता दीजिए कि संविधान सभा का जब गठन किए हम लोग अंतरिम, तो उसका पहला अध्यक्ष कौन, अस्थायी अध्यक्ष कौन, पहला अधिवेशन कब, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो वायसराय कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रधानमंत्री कौन, गुड, इटली। क्या बात है, ये क्वेश्चन लेकिन याद रखना है कि पहला कब, मतलब संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। फिर हम लोग ये आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब, बंगाल विभाजन को, मुस्लिम लीग का स्थापना, सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम फूट, तो सूरत अधिवेशन ही कांग्रेस का फूट था। मार्ले मिंटो सुधार, ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार, भारत का कलकत्ता से दिल्ली राजधानी, कौन सा वहां पे सम्राट आया था, टीपू सुल्तान, जॉर्ज पंचम। उनका पत्नी का नाम, उनकी महारानी का नाम है मेरी, मेरी किस्मत। तो वाह भाई वाह, अच्छा है। आइए, होम रूल लीग का गठन, हेलो, होम रूल लीग का गठन कौन किया, एनी बेसेंट मद्रास में और पुणे में लाला। वाह भाई, बाल गंगाधर तिलक किधर जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट साउथ में और बाल गंगाधर तिलक ऊपर यहाँ पे पुणे में। जरा बताइएगा मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कब, चंपारण सत्याग्रह,
चंपारण सत्याग्रह में किसको बुलाए? कौन बुलाया? राजकुमार। पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह है वो कहाँ से शुरू होता है? पहला उनका भूख हड़ताल कहाँ शुरू होता है? अहमदाबाद फैक्ट्री। बताइएगा रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट क्या था? बिना किसी प्रमाण के भारत के लीडर को अरेस्ट कर लेना। क्या था? बिना किसी को अच्छा, इसी के विरोध में हम लोगों का जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। कब हुआ? 13 अप्रैल 1900। वाह भाई वाह। खिलाफत आंदोलन, जनरल डायर किस में शामिल था? सैंडर्स किस में शामिल था? लाला साइमन कमीशन। तो हमने कहा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1900। ये चौरी चौरा कांड के दिन कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब से कब चला? क्या हम लोग बता पाएंगे स्वराज पार्टी का गठन कब? साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन का भारत में आगमन। साइमन कमीशन के विरोध में कौन राजनेता मारा गया? लाला भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया? कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का मांग कब है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम डेट हम लोगों को याद ही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचांग। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था? एलिजाबेथ नहीं, पूना पैक्ट था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में वो सहमति। उसके बाद गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका शुरू कर दिए और वो फॉरवर्ड सबको बोले कि देखो भाई, हरिजन को आपको एक अच्छा नागरिक मानना है, यहाँ का नागरिक मानना है। क्रिप्स भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सुभाष चंद्र बोस भारत कब छोड़े? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार बने, 1938 और 1939। 1939 में गांधी जी उनके अपोज में थे और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के अपोज में किसको चुना था? सीतारमैया। सीतारमैया को चुना। सीतारमैया हार गए थे, 1 वोट मिला था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? आजाद हिंद फौज की स्थापना कब? किसने? कैप्टन मोहन सिंह। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अच्छा, 22 दिसंबर को भी ये लोग कुछ किया था, आपको याद है? पाकिस्तान दिवस, मुक्ति दिवस। जब 1939 में हम लोगों का थोड़ा सा अधिवेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तो उसी समय के लिए था, तत्कालिक 1 दिन का अम्बेडकर के साथ मिलकर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहला अधिवेशन कब हुआ? पहला बैठक 1946। कौन सा दिन को? उस दिन अध्यक्ष कौन था? 11 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बना? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? वाह भाई वाह। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब आई? जब भारत विभाजन हुआ तो वहाँ का अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1900। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तो नहीं याद रहेगा, छोड़ दीजिए। हाँ, उतना डेट हुआ। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर सरफरोशी की तमन्ना।
लग रही थे लोग आंदोलन पहुंचने ही वाले हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल कौन थे? मुस्लिम का पृथक राष्ट्र का डिमांड करने वाला पहला आदमी। वंदे मातरम। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु पत्थर मिले, क्या कम यही बोल सकते हैं सब बात। जनगण मन अधिनायक जय। Who lives India die? जवाहरलाल। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो याद नहीं हो ना। शायद सरपरोसी ये वाला राम प्रसाद बिस्मिल का है, सारे जहां से अच्छा इकबाल। अच्छा आप देखिए कितना अच्छा नारा दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर बोले निकल दो। उस समय तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था ना, तब नहीं था। और जैसे कि मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन देखिएगा 1916 में मुस्लिम लीग भी मिल गया खिलाफत आंदोलन के साथ में। लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, दिल्ली चलो, करो मरो। वाह भाई वाह, फिर ऊपर से हुआ जाएंगे। एक चेक, एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले नष्ट। समूचा भारत एक विशाल बंदी है। आज देखिए, आज इतिहास आधुनिक भारत एंग हो रहा है और इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों ने इसे कैसे, हाँ नौसेना विद्रोह है लेकिन फेमस है। वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता, पर्सनल चॉइस हो सकती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं स्टेटमेंट देना है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है, ये सब गलत बात है। सबको हर कुछ बोलना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए देखिए ऐसे में अगर आप काम करेंगे, सबको गोली ही मारते चलेंगे तो बचेगा कौन? और आपको पता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है ना, तो आप एक काम करेंगे तो दूसरा, शांति से चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप जानबूझ के इकट्ठे 100% बिना गलती के कुछ हो ही नहीं सकता। खैर आइए देखिए, जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था, उन्होंने कहा था मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। पूर्ण स्वराज कौन बोले? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो जितना हिंदुस्तान का बात है वो भारत से ही जुड़ा हुआ रहेगा ना। तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। वेदों की ओर लौटो। वाह भाई अंकित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान। ये तो बात अच्छा, इसमें से भले हम लोग देख के बोले हों, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं पूछ लूं तो हम लोगों को याद रहेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आधुनिक भारत जैसे हम लोगों ने खत्म किया है और इसके लगभग 80% क्वेश्चन दिमाग में फिट बैठे हैं, वैसे ही जब अगले क्लास के अंदर हम लोग ज्योग्राफी के स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम लोगों का पूरा सेशन याद होगा। लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि चीजें याद करने के लिए बोलना जरूरी है। अगर कोई है जो थोड़े से बड़े हैं, जो क्लास में नहीं बोल पा रहे होंगे कि हम तो बड़ा हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा फीलिंग आती है, लेकिन याद करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसको यहाँ आप बोल के पढ़ लें, उससे याद हो जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप बहुत सारी पढ़ाइयाँ किए होंगे शांति से बैठ के, लेकिन आप उसको दिमाग में जैसे समझना हो तो शांति से बैठा जा सकता है, लेकिन याद करने में शांति से बैठने का कोई लॉजिक नहीं है, नहीं। और ये बात के प्रमाण आप लोग हैं, हाँ कि ना? हेलो, आगे बैठ के कभी नहीं बतियाना है, अगर बैठना हो तो पीछे बैठ सकते हैं, आगे बैठ के
हैं? काका तो मान लीजिए वो तो बाद में भी पढ़ लेंगे परीक्षा पास करके भी है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने आधुनिक भारत खत्म किया, और अगर मैं पहला क्लास से लेके अंतिम क्लास तक की बातें पूछ लूं तो ये लोग 100% बोल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग। और